हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स इंटीमेसी इश्यूज क्या है प्रियो? बहुत से ट्विन फ्लेम्स को इंटीमेसी इश्यूज होते हैं और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपके बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिल सके, क्योंकि इस विषय पर बहुत कम बात की जाती है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़रूरी है उन बातों को जानना। बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देखिए। तो आज जो भी बातें मैं बता रही हूँ उस पर आप ही विचार कीजिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल थॉट्स बार बार आना। बहुत से ट्विन फ्लेम्स इस बात को कहते हैं कि उनके भीतर सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर आते हैं। और ये सच भी है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनमें एक चुंबकीय आकर्षण होता है, एक खिंचाव जिसे वो महसूस करते हैं। इसकी वजह से सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं, दोनों में बराबर, डीएम और डीएफ दोनों में। लेकिन कुछ बातों में डीएफ ये कहती है कि हमारे जीवन में जब डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम आता है तो हम अपने ट्विन के लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर को फील करते हैं या सेक्सुअल थॉट्स बार बार आते हैं। क्या यह सही है या गलत है? सबसे पहली बात कि जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं, आपका बबल फेस चलता है, तो हो सकता है कई बार आप इंटीमेट होते हैं, तो वो बातें आपके मस्तिष्क पटल पर अंकित हो जाती है। ये ऐसी बातें हैं जो आप कभी भूल नहीं सकते। तो जब सेपरेशन होता है तो वही बातें आपको बार बार याद आती है, और ये आपके लिए पेनफुली भी होता है, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर से सेपरेट हैं और आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो आप क्या करें? विशेषकर अपने विचारों पर या भावनाओं पर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, तो उसे कभी भी दबाने की या दमित करने की कोशिश न करें। जो विचार आ रहे हैं आने दीजिए, लेकिन हद से ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स अपने पार्टनर के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका माइंड बार बार उन्हीं के बारे में विचार कर रहा है, उन्हीं समस्त बातों को याद कर रहा है, इसका मतलब कि आपकी एनर्जी लोअर चक्रास पर है, रूट चक्र, और विशेषकर आपका सेकंड चक्र सैक्रल, वो अनबैलेंस है, क्योंकि आपके ट्विन का सेकंड चक्र ही अनबैलेंस होता है। तो जरूरी है कि आप अपने लोअर चक्रास पर काम करें, फर्स्ट एंड सेकंड, इस पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ डीएफ ये भी कहती है कि हम अपने ट्विन के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, हम उनके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, पर अचानक से सेक्सुअल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि ये आपके ट्विन की एनर्जी होती है, आपके डीएम की एनर्जी होती है। क्योंकि जब आप खुद पर काम कर रहे हो, खुद पर फोकस्ड हो, आपकी एनर्जी आपके ट्विन की ओर नहीं जा रही हो, तो उनको आपकी याद आनी शुरू हो जाती है। वो मिसिंग की एनर्जी में आ जाते हैं और उसके बाद वो आपको याद करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। तो इसलिए उनकी एनर्जी आप तक पहुंचती है, खासकर जब वो अकेले होते हैं। उस वक्त जब उनको थर्ड पार्टी के द्वारा ट्रिगर्स मिल रहे हों और डीएफ का साथ भी नहीं मिल रहा हो, तब वो भी अपने बबल फेस के बारे में विचार करते हैं, अपने डीएफ के साथ बिताए हुए उन तमाम पलों को याद करते हैं, और तब उनमें सेक्सुअल डिजायर्स आते हैं। इसी वजह से डीएफ सेक्सुअल डिजायर को फील करती है, और ये उनके डीएम की एनर्जी होती है
क्योंकि जब आप उनके बारे में ना सोच रहे हो और अचानक से आपको ये फीलिंग हो, तो ये आपके ट्विन की एनर्जी होती है। सेकंड पॉइंट है डीएम का सेक्सुअल डिजायर में आना। बहुत से टीएफ का ये कहना होता है कि उनके डीएम जब भी आते हैं सेक्सुअल डिजायर में आते हैं और उसी की डिमांड करते हैं। हम तो ऐसी स्थिति में नहीं हैं, हमारे अंदर ऐसे भाव भी नहीं आते, हमने खुद को बहुत हील कर लिया है, बैलेंस कर लिया है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि आपका ट्विन आपका ही आईना होता है। वो आपकी उन्हीं बातों को दिखाएगा जो आपके भीतर है। वो आपके पास्ट लाइफ ट्रॉमा, पास्ट लाइफ इश्यूज जो अनहील्ड है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, उन तमाम बातों को निकालेगा। तो भले ही आप वर्तमान में उन भावनाओं को महसूस न कर रहे हो, सेक्सुअल डिजायर में ना हो, लेकिन हो सकता है ये आपके पास्ट लाइफ का हो। तो जब भी आपका ट्विन, आपका डीएम सेक्सुअल डिजायर में आते हैं तो वो आपके भीतर उन्हीं बातों को बाहर लाएंगे। इसका मतलब कि जो कुछ आप उनमें देख रहे हैं वो इश्यूज आप में हैं। आपको अपने भीतर कार्य करना है, खुद को हील करना है, विशेषकर सेकंड चक्र पर, जिससे आपके ट्विन की भी हीलिंग हो। थर्ड पॉइंट है सेक्सुअल डिजायर को कभी भी दमित न करें। ट्विन फ्लेम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही होती है कि जब उनमें सेक्सुअल थॉट्स आते हैं तो वो उसे दबाने की कोशिश करते हैं, उसे दमित करने की कोशिश करते हैं। विशेषकर जो मैरिड ट्विन है, यानी कि जो अपने अपने स्पाउस से मैरिड लाइफ में है, अब उनकी अपने ट्विन के लिए सेक्सुअल डिजायर बढ़ रही है। ऐसे में वो अपने एक कर्मा अकाउंट में बंधे हुए हैं पति या पत्नी के साथ। तो उस स्थिति में वो अपने सेक्सुअल डिजायर को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन व्यवस्था क्या कहती है कि आपको अपने किसी भी डिजायर्स को दमित नहीं करना है, उसे सिर्फ शांत करना है, क्योंकि ये एक एनर्जी है। अगर आप इसे दमित करते हैं तो कुंठाएं जन्म लेती है। फिजिकली, मेंटली आपको इतने प्रॉब्लम्स हो जाएंगे कि आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में आ जाएंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, लोनलीनेस, तमाम प्रकार के इश्यूज आपको होने लगेंगे। आप इनका इलाज कराएंगे लेकिन इसका कोई भी पूरी तरह से रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आई ही इसलिए है क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को दमित किया है। इसीलिए ध्यान, मेडिटेशन, साधना का, योग का सहारा लिया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा आप अपने इन तमाम डिजायर्स को शांत कर पाते हैं। किसी भी ऊर्जा को आप जबरन रोक नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए खुद पर काम करिए, खुद को हील करिए और किसी भी इच्छाओं को दमित मत करिए। खुद को ज्यादा से ज्यादा शांत रखने की या शांत करने की कोशिश कीजिए। तो विशेष बात यह है कि जब ऐसी भावनाएं यानी कि सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हों तो उसे कहां पर प्रयोग करना है। अगर उसे दमित नहीं करना है तो उसे प्रयोग कहां पर करना है? उसे प्रयोग करना है अपनी क्रिएटिविटी में, अपने किसी कार्य में, जहां भी आप कार्यरत हैं। आप अगर इस एनर्जी को अपनी क्रिएटिविटी पर लगाते हैं, पूरा समर्पण करते हैं, पूरा ध्यान लगाते हैं, उसे टाइम देते हैं, तो आप अपने क्षेत्र के महारथी बन जाते हैं। आपकी एक नई पहचान बनती है, क्योंकि ये आपकी सेक्सुअल एनर्जी है जो बहुत ही प्योर होती है। यही कुंडलिनी के माध्यम से आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग होती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है। तो इसे ऐसे क्षेत्र में लगाएं जिसके द्वारा आप अपने सोल पर्पस पर आ सके, क्योंकि जब आप अपनी पूरी एनर्जी उस पर लगाएंगे तो आप ये देखेंगे
कि आपके भीतर जो परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव बाहर भी देखने को मिल रहा है। लोग भी आपको देखकर यही कहेंगे कि आप में कितना ज्यादा परिवर्तन आ गया है, आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। पॉजिटिव वे में लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे मुकाम को हासिल करेंगे जहां पर आप लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको हील करेंगे अपनी बातों से, अपने कार्यों से, क्योंकि उस वक्त आप अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं, आप ग्रेसफुल हो जाते हैं। और ये प्रभाव आपके अलावा बाहर के लोग भी देखते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। फोर्थ पॉइंट है ट्विन फ्लेम्स इंटीमेसी हीलिंग। बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि ट्विन फ्लेम्स इंटीमेसी से हीलिंग मिलती है। ये हीलिंग कैसे मिलती है और इसके पीछे क्या सच्चाई है वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप पहली बार अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। वो आपकी सोल का हिस्सा है और आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बबल फेस में आप कई बार इंटीमेट होते हैं। लेकिन जब आप ये जान जाते हैं कि आप इस जर्नी में हैं तो सिचुएशन अलग होती है। अब जो अपने अपने स्पाउस के साथ एक मैरिड लाइफ में है, अब उनके अपने स्पाउस से रिश्ते ठीक नहीं हैं और ट्विन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और इस स्थिति में कई बार आप अपने ट्विन से इंटीमेट भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्मा क्रिएट होता है, क्योंकि आप एक कर्मा बंधन में बंधे हैं और ये जर्नी प्योरिटी मांगती है। आपको अपने दायित्व का निर्वाह करना है ईमानदारी से, क्योंकि ये जर्नी डिजायर से ऊपर उठने की जर्नी है। अगर आपके भीतर ही डिजायर्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, तो आप सामने वाले को हील कैसे करेंगे? क्योंकि आपका ट्विन प्रारंभ में अवेकन होता ही नहीं है, उसको एनर्जी की जरूरत होती है, और जब भी वो आता है एनर्जी और हीलिंग के लिए आता है। और ये बातें उसमें इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आपके भीतर भी वही स्थिति है, वो आपकी भीतरी बातों को ही दिखा रहा है। और उसी डिजायर में अगर आप आगे बढ़ गए तो यहां पर उनको तो हीलिंग मिल जाती है, लेकिन वो आपकी एनर्जी को लेकर रन कर जाते हैं और आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं, आप लो फील करने लगते हैं। अगर बार बार ऐसा हो रहा है, आपके ट्विन आ रहे हैं ऑन ऑफ सिचुएशन में एनर्जी लेकर जा रहे हैं, तो आप अपनी स्थिति को देख लीजिए कि आप खुद ही एनर्जी लेवल पर डाउन हो चुके हैं। और इस जर्नी में अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना बहुत जरूरी है, तभी डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है और ये जर्नी पूरी होती है। तो ट्विन फ्लेम्स इंटीमेसी हीलिंग कब होती है? जब दोनों ही सोल्स अवेकन हो, जब वो अपने इस सोल कनेक्शन को, सोल जर्नी को, अपने इस सोल पर्पस को पहचान चुके हों, जब उनके भीतर कोई ब्लॉकेजेस नहीं, कोई वुंड्स नहीं, उन्होंने खुद पर इतना काम किया है कि वो अपने रियल फॉर्म में आ चुके हैं, चेतना के स्तर पर इतने आगे हैं कि उनमें कोई फिजिकल डिजायर्स नहीं। तो ऐसे में वो आध्यात्मिक बातें करते हैं, डिवाइन के विषय में, कैरियर के विषय में या सोल पर्पस के विषय में बातें करते हैं। और जरूरी है कि उनका कर्म अकाउंट क्लियर हो और दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो, और तब उनमें इंटीमेसी होती है। तो इससे उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हील करते हैं, मदर अर्थ को सर्व करते हैं अपने अपने क्षेत्र में, या एक साथ मिलकर सोल पर्पस करते हैं, और इसके द्वारा वो बड़े बड़े क्षेत्र में कार्य करते हैं। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक में भी ब्लॉकेजेस है तो हमेशा रनर चेजर का गेम बना रहेगा और आपकी जर्नी डिले होती रहेगी। तो प्रियो, जो भी बातें मैंने आज बताई हैं, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।